सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ अपने बालों में मेहंदी लगवाने। बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मेहंदी लगाएंगे हम लोग, कब से धूप नहीं निकल रही थी, कोहरा हो रहा था तो हम मेहंदी नहीं लगा पा रहे थे। तो पहले ननद जी हमारे लगाएंगी, फिर हम ननद जी के लगाएंगे, दोनों एक दूसरे के लगाएंगे। चलिए मिलवाते हैं ननद रानी से। सब सामान लेके बैठी हैं, देखो ये देखो फुल तैयारी में बैठी हुई हैं मेहंदी लगाने के लिए। क्या रहता है कि बच्चे नीचे गए थे तो मिट्टी में खेलने लगते हैं, तो मैंने उनको पीछे भेजा था। चिढ़ हो जाती है, देखो जाके नहीं जलन होती है, हाँ। हो जाएंगे। मैं इनसे कह रही थी मेरे मेहंदी लगा दो, बहुत दिनों से मेरे बाल थोड़े से वैसे हो रहे हैं, बेकार से भी हो रहे हैं, रफली से, और ठंड में लगी भी नहीं। तो इन्होंने क्या बोले, हाँ लगा दें। फिर इनका दिमाग घूम गया, मेरे भी लगा दो पहले, मेरे भी लगा दो पहले, जो मैं करूँ मेरे भी कर दो पहले, मेरे भी कर दो पहले। अगर मैं इनसे कुछ काम अपने करूँ, मेरे पास टाइम ही ना है, मैं ब्लॉग। अच्छा एक बात बताओ, जब मेहंदी लग रही है घर में पूरा इंतजाम हो चुका है, हाँ मैं वैसे आलसी हूँ। मेहंदी भी कोई उसमें जड़ी बूटियां डाली, हाँ। आंवला, रीठा, सिकाकाई, गुड़हल के पत्ते, मैंने सोचो गुड़हल के फूल ये DIY किया है, तोड़ के सुखा के धूप में, हाँ। बच्चों से बचा के मैंने उसका पेस्ट बनाया, वो अपना डाला सब कुछ। दही कल मंगाया मैंने, दही डाला उसमें। और बस दही क्यों डाल रही हो? ताकि बाल डैंड्रफ कम हो जाए, सॉफ्ट रहे। और डैंड्रफ के लिए भी तो होता है कि। और बस ये ललचा गई, अरे ये तो बड़ी अच्छी मेहंदी बना रही है, थोड़ा ऐसा करो, ज्यादा खोल लेना, मेरे भी लगा देना बस। अब भैया मैं मेहनत करूंगी तो इनके लगाऊंगी, तो अब मैं नहीं जाऊंगी। बालों में लगाने के लिए मेरी मेहंदी चली गई यार। हाँ पहले मैं लगवाऊंगी क्योंकि मेरे बाल कम है। मेरे नहीं लगानी, मैंने मेरे लगा दो। तो तुम्हें ज्यादा मेहंदी चाहिए, मेरे कम बाल है तो मुझे थोड़ी लग जाएगी, फिर तो जितनी है सारी तुम्हारे लगा दूंगी। तो बालों से छुटा के लगा लूंगी। सही है, ऐसे नचोड़ लेना, ऐसे करके हाँ, फिर लगा लेना, सोच लेना। अरे मंगा देंगे 5 रुपया का पैकेट का, तुमने बात कर दी। अच्छा और क्या, दुकान पड़ोस में ही है। चलो जल्दी काम करो, बातें बहुत हो गई हैं। ये देखो इतनी सारी और यहाँ पर कढ़ाई में लग रही है, और हम लोग जूड़ा बना के तो लगा लेते हैं, काम करते समय कोई दिक्कत ना आए, और आराम से काम भी कर लें और मेहंदी भी लगी रहे, और इस टाइप से टपकती भी नहीं। और यहाँ मैं राजमा चावल और रोटी बना रही थी, तो मैंने कहा लाओ जल्दी से बना देती हूँ, क्योंकि जैसे ही 12 बजते हैं, 12 सवा 12 होते हैं, बच्चों को भूख लगनी शुरू हो जाती है। सुबह को कुछ इतना हैवी नाश्ता नहीं करते हैं, दूध वगैरह पी लेते हैं। तो ये मैं यहाँ राजमा छौंक रही थी। अब मेरे तो मेहंदी लग चुकी है, अब बारी है इनकी। अब इनके लगाइएगा। मेहंदी इन्होंने अपने सर में ही लपटवा ली है। अब देखते हैं, दिखा देती हूँ मैं, ये ऐसे मुझे बदनाम करती। ये यहाँ तक भरी हुई थी और ये इतना पोर्शन खाली हुआ है, और बाकी कढ़ाई का साइज ये है, लोहे की कढ़ाई का। देखते हैं अगर मेरी नहीं हुई यहाँ पे मैं सर धुलकर पानी मिला दूंगी थोड़ा सा। हम लोग छत पे टंकी लगी हुई है, वहीं जाके सर धुलते हैं, नीचे बाथरूम में धुलते हैं। नहीं तो नीचे बाथरूम की जो टाइल्स वगैरह होती है ना, वो सारी गंदी हो जाती हैं, फिर उसको साफ़ करो। ऊपर छत पे जाके आराम से धुल लेते हैं, और झाड़ू भी रख रखी है हम लोगों ने, तो झाड़ू से ही मार देते हैं, साफ़ कर देते हैं सारा, तो गंदा भी नहीं लगता है। और यहाँ बच्चे भी आ गए थे, उन लोगों को भी साथ में खिला रही थी। मैंने कहा तुम लोग भी खेल लो, अकेले ऐसे छोड़ती नहीं हूँ ना, बहुत कम ही होता है, थोड़ी बहुत देर के लिए छोड़ना होता है तो छोड़ देती हूँ, वरना अपने साथ ही रखती हूँ। और मेरी मेहंदी लगने के बाद मैंने देखो प्रीति दी की भी लगा दी थी, ये भी आ गई हैं ऊपर, ये भी अपना सर धुलेंगी, एनी को लेकर आ गई हैं। मैं कह रही हूँ अब तुम भी धुल लो, तो कह रही है कि मैंने बहुत टाइम, मतलब इन्होंने मुझसे बाद में लगी थी ना मेरी, तो कह रही थी मेरा टाइम हो गया होगा, तो मैं बता रही थी हाँ अब तो 3 घंटे हो गए होंगे, और आप भी धुल लो अब आराम से। तो मैं यहाँ देख रही है मेरे बालों में कि कलर आया है कि नहीं आया है, मैं दिखा रही हूँ, देखो कलर आया है कि नहीं आया है, शाइनिंग लग रही है नहीं लग रही है। और यहाँ पे मैं और मृदुल जैनी सब खेल रहे हैं खूब। कपड़े तो बच्चे जो इन लोगों के हाथ में आ जाते हैं तो उनको ऐसे ही पकड़ेंगे, खींचेंगे, उन कपड़ों में छुपेंगे, मतलब ये खेल बनाते हैं कि मैं इधर खेल रहा हूँ उधर खेल रहा हूँ। मृदुल देखो उसकी साइकिल में हैंडल भी नहीं है, फिर भी साइकिल चलाए पड़ा है, बिना हैंडल के भी चला लेता है। और यहाँ पे मुझे बाल अपने बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत टाइम बाद मेहंदी लगाई थी तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था। और अब इस टाइम पे हमने मतलब एग नहीं डाला था मेहंदी में, लेकिन आगे मैं
सोच रही हूँ अब दोबारा से जल्दी जल्दी लगा लिया करूँगी, तो बालों में मतलब एक डालने से अच्छी शाइनिंग हो जाती है ना, बाल और सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत सिल्की हैं, लेकिन फिर भी मतलब शाइनिंग तो होनी चाहिए बालों में थोड़ी, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखो मेरे मतलब उस दिन तो सिर्फ पानी से ही वॉश कर लिए थे मैंने अपने बाल, लेकिन अगले दिन मैंने शैम्पू और कंडीशनर यूज़ किया था। उसके बाद जब मैंने अपनी चोटी वगैरह की ना, तो बड़े सिल्की से बाल हो गए थे। तो कॉलेज टाइम में यार हम लोग बहुत लगाया करते थे, कॉलेज जाते थे तो उस टाइम पे था हर 15 दिन में, हर मतलब महीने में मेरा ऐसा ही रहता था कि महीने या 15 दिन में मैं लगा ही लेती थी आराम से मेहंदी। और ये देखो एनी भी खड़ी है, आराम से मस्ती कर रही है मेहुल बदल के साथ। इन लोगों को देखो, इसके नीचे ये बेंच सी पड़ी हुई है, इसके नीचे खेल रहे हैं यहाँ पे। मुझे डर लगता है कि अगर तुम लोग खड़े हुए इसी से, जब मेहुल बहुत छोटा था वॉकर में था तो जैनी के साथ ही खेल रहा था, जैनी उसको धक्का दे रही थी और मृदुल इसमें जाके, मृदुल बोल रही हूँ मेहुल, इसमें जाके टकरा गया था और उसके काफ़ी मतलब अभी भी उसके हल्का सा निशान है। तो डर लगता है कि हाँ इससे ना टकराएं। और हमारे एक भैया हैं, उन्होंने हमें कॉल करके बोला कि आपकी ये बेंच है बहुत साइड से है, प्लीज़ बच्चे चढ़ते हैं, आप लोग थोड़ा दूर हटा लो। और ये हमारी ननद जी आ गई हैं इतने सारे कपड़े लेके धुल के नीचे से। और ये मशीन में लगा लो, हाथ से धुल लो तो सही रहता है, जल्दी धुल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चादर वादर होती है ना, तो उस दिन हम लोग फिर अपने कपड़े भी मशीन से ही धुल लेते हैं। एनी यहाँ पे देखो कैसे मस्ती में लौट रही हैं, मतलब बच्चे ही, हमारे सारे बच्चे नहाए हुए हैं, लेकिन कपड़े इतने गंदे कर लेते हैं कि फिर से हमें इनके सारे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। और ये इस जाल के नीचे भी घुस जाएंगे, उसके अंदर भी धूल वगैरह होती है। अभी तो ठंड में फिर भी थोड़े बहुत कम है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। और बच्चे सारे, गर्मियों में एक आराम रहता है कि हाँ इतने सारे कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत कपड़े हो जाते हैं, 3-3 4-4 जोड़ी बच्चे कपड़े पहने होते हैं। ये मेरे देखो, फिर भी मैं रोज़ सुबह यहाँ ऊपर तक, यहाँ तक पोछा लगा के जाती हूँ कि ये बच्चे आते हैं यहाँ पे खेलते हैं। इसके बाद मैं सारे कपड़े उतार के छत से नीचे ले जाती हूँ, क्योंकि अब चाय का टाइम हो चुका है, 4 बज गए हैं। 4 बजे से चाय बन जाती है, 5 बजे से खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ मैं, बाकी के फिर अपने और काम निपटाती रहती हूँ। कहानी सुना रहे हैं मेहुल कहानी सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं मेहुल बैठ के, भूतों की कहानी चल रही है। कपड़े सारे उतार के ले आई हूँ मैं, बहुत नींद आ रही थी ऊपर बैठे बैठे, लग रहा था सो जाऊं। हैं? मेरी भी हो गई, ऊपर बैठे बता रहे थे। आज बनाया था राजमा चावल रोटी, खा चुके हैं हम सब लोग, और तब से हम खाना खाकर छत पे ही बैठ गए थे, क्योंकि आज मेहंदी लगाई थी, ऊपर ही बैठे थे। और अब चाय का टाइम होने वाला है, 4 बज गया है। लाइट्स ऑन। अब मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूं, फिर चाय बनाती हूँ।